बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका भी रुक कर लेते हैं। यहां पर दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट दी गई है। जी हां, आज से ये छूट जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है। आपको बता दें आज से ऑड इवन के हिसाब से बाजार जो है वो खुलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो जो है वो चली है। और फिलहाल जानकारी दे दें, प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ वर्क करेगा। हालांकि अभी भी कई प्राइवेट संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है कि कोशिश ये रहे कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बना रहे। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर जो साप्ताहिक बाजार वो बंद रहेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिन्हें अभी भी दुकानें जो हैं वो बंद रखने के लिए कहा गया है। स्पा, जिम, ऐसे जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो बाजारों में भी ऑड इवन के तहत जो है वो दुकानें खुलेंगी। तो फिलहाल आपको बता दें दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, हरियाणा में ऑड इवन से जो बाजार में खुले हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट दी गई है। और आपको जानकारी यहां पर दे दें कि जो मेट्रो है, मेट्रो सेवाएं हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो चल रही हैं आज से। फिलहाल ये बड़ी राहत यहां पर दी गई है। जानकारी आपको दे दें क्योंकि संक्रमण दर में आई गिरावट के बाद, जो बहुत हद तक गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद ये फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही, हरियाणा में छूट के बाद साथ ही 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। यानी पाबंदियां कुछ हद तक रहेंगी लेकिन छूट भी रहेगी। ऑड इवन की तर्ज पर बाजार जो है वो खुलेंगे। जी हां, आपको बता दें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बाजार खुलने का समय निर्धारित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कोरोना केस कम होने पर पाबंदियों में छूट दी गई है लेकिन छूट का समय निर्धारित किया गया। तो 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन बाजारों में दुकान खुलने का समय निर्धारित किया गया है। ऑड इवन की तर्ज पर एक तो दुकानें खुलेंगी और जो समय निर्धारित किया गया है वो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। ये बड़ी खबर, कोरोना केस कम होने पर पाबंदियों में छूट रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज से ऑड इवन की तर्ज पर बाजार खुले हैं। फिलहाल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही बाजार जो है वो खुले रहेंगे, उसके बाद बंद करनी होंगी दुकानें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है और नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आज से हरियाणा में भी ऑड इवन की तर्ज पर बाजार जो है वो खुल गए हैं। हालांकि जो लॉकडाउन है सशर्त आपको बता दें कि 15 तारीख तक बढ़ाया गया है। तो पूरी तरीके से अभी जो है वो स्थिति सामान्य नहीं है और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि निर्णय जो है हरियाणा में भी लिया गया है। तो 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है सशर्त। और सुरेंद्र गौड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनूप भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले सुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सशर्त जो है 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है लेकिन कुछ ढील जरूर दी गई है खासकर बाजारों में। जी बिल्कुल, इसमें तो है कि लोगों को ढील दी गई है। ढील के तहत आज जो है बाजार खुले हैं और सम विषम की जो है प्रक्रिया उसके द्वारा यहाँ दुकानें खुली हैं। यहाँ अगर बात करें तो आज से जो है मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं, मॉल्स थे वो भी खुल गए हैं, उनका भी जो है टाइम जो इस तरीके से समय निर्धारण किया गया है उस आधार पर आज जो है पूरी तरीके से बाजार खुल गए हैं। अगर मैं बाजार के आपको दिखाना चाहूंगा तो बाजार में आप देख रहे होंगे कि पहले की तरह जो है अब रंगत यहाँ देखने को मिल रही है। अब जो दुकान जो है जो है प्रक्रिया के तहत यहाँ खोली जा रही है। साथ में आपको देखना चाहेंगे कि लोग जो है भारी संख्या में आज घर के बाहर निकले हैं। अगर कार्यालय की बात करें तो कार्यालय भी आज जो है यहाँ खोले गए हैं। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ साथ जो 50% जो कर्मचारियों के साथ यहाँ जो है कार्यालय भी खोले जा चुके हैं। तो लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन साथ में लोगों के लिए ये सबब भी है कि वो
ढिलाई ना बरते कि ताकि जो कोरोना संक्रमित जो है वो दोबारा से न बनते। जी जाहिर तौर पर चुनौतियां यहाँ पर काफी ज्यादा है, क्योंकि सशर्त जो है वो बाजारों को भी खोला गया है। ऐसे में ज्यादा संख्या में भी अगर बाजारों में लोग जुटते हैं तो वहां पर भी चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। और हमारे साथ अनूप भी बल्लभगढ़ से संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनूप, क्योंकि मेट्रो सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं 50% कैपेसिटी के साथ, फिलहाल किस तरीके से सफर कर सकेंगे यात्री, क्या जानकारी मिल रही है, कैसी तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है मेट्रो स्टेशन पर? जी मैं आपको बता दूं इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन पर, जहां 50% के साथ लॉकडाउन खोल दिया गया है। सुबह से यहाँ पर भीड़ देखी जा रही थी, जिसके कारण से अभी थोड़ी देर के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों में उत्साह है। जो दिल्ली जाने वाली वॉलेट लाइन है वो खोल दी गई है। अगर बाजारों की बात करें तो ऑड इवन के साथ बाजार को छूट दी गई है 50% के साथ। इस बाजार में थोड़ी भीड़ तो नजर आई है, लेकिन फिर भी लोग बाग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो वहां भी 50% के साथ छूट दी गई है। कर्मचारी छूट के साथ पूरा पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जाहिर तौर पर अमित, क्योंकि अभी शुरुआत है, क्योंकि आज पहला दिन जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों से भी आपकी बात हुई होगी अमित, किस तरीके का रिस्पांस आज देखने को मिल रहा है, कितना परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है जो अब आज अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं? जी, यहाँ पर हमारी कुछ यात्रियों से बात हुई तो उनका सीधे कहना था कि जो आज ये मेट्रो या बस अड्डे पर जो छूट दी गई है, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि भाई यात्रियों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए यात्रा करें यात्री। साथ ही हमारा मंदिर में भी जाना हुआ जहाँ आज छूट दी गई है, तो वहाँ भी 21 एक साथ भक्त नजर आ सकते, उससे ज्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठी नहीं हो सकती। साथ ही रेस्टोरेंट और होटल की बात करें तो 10 से 8 बजे तक उनको छूट दी गई है, और घर पर भोजन डिलीवरी के लिए 10 बजे का टाइम निश्चित किया गया है रात का। जी जाहिर तौर पर अब क्योंकि अभी संक्रमण दर में कमी जरूर आई है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है सुरेंद्र, क्योंकि बाजारों में भी अब देखा जा रहा है जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा, जाहिर तौर पर लोग जो है वो बाहर खरीदारी के लिए निकलेंगे। समय निर्धारित जरूर किया गया है। ऐसे में जहां पर ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है, खासकर बाजारों में, मॉल्स में, और जैसा कि बताया जा रहा है कि मंदिरों के कपाट भी कुछ हद तक खोले हैं, वहां पर प्रशासन की सख्ती, पुलिस की तैनाती, किस हद तक तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि जिस तरीके से ढिलाई दी गई है तो लोग आज बाहर भी निकले हैं, लेकिन अभी भी मैं बाजार में देख रहा हूँ काफी ऐसे भी लोग जो मेरे को दिखाई दिए हैं जो मास्क जैसी जो आवश्यक चीज है वो तक नहीं लगाई हुई। तो ऐसे लोगों के साथ प्रशासन को कड़ाई से पेश आना होगा। प्रशासन की तो है, प्रशासन की जो टीम है, नगर परिषद की जो टीम है, उनको बाजार में निकलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर मैं इस पूरे लॉकडाउन की बात करूं तो यहाँ करीब 1000 लोगों के यहाँ मास्क जैसे दूसरे अन्य जो गाइडलाइन की उल्लंघना करने के लिए चालान काटे गए हैं। तो प्रशासन को जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। जी जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अमित अभी फिलहाल देखिए, क्योंकि लोगों से भी आपकी बात हुई है, उनका भी कहना है कि थोड़ी हद तक परेशानी यहाँ पर है। बाजारों की अगर बात कर ली जाए बल्लभगढ़ की, और साथ ही साथ वहां पर प्रशासन की सख्ती की बात, क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकिंग हुई थी तो उस दौरान काफी सख्ती देखने को मिली थी। क्या वैसी ही सख्ती जो है अनलॉकिंग प्रक्रिया के दौरान देखने को अब भी मिल रही है? तरीके से आज भी उसी तरीके से नजर आ रहा है मुस्तैद, जैसे पिछले 4 हफ्तों के लॉकडाउन में मुस्तैद था। कल शाम को पूरे लाल लश्कर के साथ, पूरी वार्निंग के साथ बाजार में सूचना दे दी गई थी कि आज सुबह 50% के साथ बाजार खुलेगा, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ही खुलेगा और निश्चित तौर पर उसके नियम की पालना की जाएगी, नहीं तो उनके चलान होंगे, यह पहली सूचना दे दी गई है। जी जाहिर तौर पर गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर जारी की गई है सुरेंद्र। व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ा बहुत खुश हुआ है अब जब समय बढ़ाया गया है,
लॉकडाउन 15 तारीख तक बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार में दुकानें खोलने का समय भी बढ़ाया गया है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। जाहिर तौर पर व्यापारियों की अब क्या राय निकलकर सामने आ रही है? क्या जो मंदी के हालात बने हुए थे उसमें सुधार आया है? अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। अगर पहले जो लॉकडाउन में समय था 7 से 10 का, तो उस टाइम जो व्यापारियों ने जरूर इस चीज का विरोध किया था कि जो टाइमिंग है वो उनके अनुरूप नहीं है। लेकिन जब सरकार ने 9 बजे से और 3 बजे तक समय बढ़ाया, तो वो व्यापारी खुश हुए। लेकिन आज व्यापारी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये टाइमिंग सरकार ने दी है, इससे जो उनकी रोजी रोटी पे तो संकट था वो कुछ हद तक कम होगा। अब जो है उनके जो किराया है, जो दूसरी जो चीजें हैं, उनके जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग ने सरकार के जो इस लॉकडाउन की जो बात है उसको दिल से सराहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम चर्चा, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि लॉकडाउन जो है हरियाणा में 15 तारीख तक, 15 जून तक बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन शर्त जो है वो समय निर्धारित यहाँ पर किया गया है कि किस तरीके से ऑड इवन के तहत बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलेंगे। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं मैम में दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनकी दुकानों पर काम करने वाले कामगारों की रोजी रोटी ठीक से चल पाएगी। वहीं दुकानदारों ने सरकार के लेफ्ट राइट फॉर्मूले से नाराजगी जताई और सरकार से ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलने की अपील की है। दरअसल दुकानदारों का कहना है कि एक लाइन की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ रहती है, जबकि दूसरी तरफ के दुकानदार दिन भर खाली घूमते रहते हैं। महम से हमारे संवाददाता राजकुमार बडाला की रिपोर्ट देखिए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई हैं और आज पहला दिन है और आज हम महम के बाज़ार में पहुँचे और दुकानदारों से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बाज़ार का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है, कुछ रियायत मिली है तो कुछ राहत मिली है या नहीं मिली? हाँ जी सर जी, बहुत राहत मिली है और 9 से 6 टाइम है जो बहुत बढ़िया टाइम दिया है। सुरक्षा भी रहेगी, बाज़ारों में भीड़ भी नहीं है इतनी। ठीक है, ये वैसे ऑड इवन के तहत खुल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और जो प्रशासन ने ये किया है कि समय सारणी बढ़ा दी है, ये भी बहुत अच्छा किया है। समय जो बढ़ाया गया है ये बहुत ठीक है 9 से 6 का, लेकिन इसके साथ साथ भले 2 घंटे टाइम घटा के पूरी दोनों लाइन खोल दी जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे भीड़ और कम होगी, क्योंकि अभी परली लाइन के जो दुकानदार है ना वो बाहर घूम रहे हैं। अगर दुकानें खुल जाएंगी तो वो अंदर हो जाएंगे, तो उससे भीड़ और कम होगी। तो जब लॉकडाउन के दौरान कामकाज पर कितना असर पड़ा है? काम काज पे तो असर पड़ता ही है जी। दुकानें बंद होगी तो एक दिन बंद रहेगी, एक दिन खुली रहेगी, तो काम का तो असर पड़ता है। वैसे मतलब ठीक है इतना तो, और टाइम 2 घंटे घटा दे कोई दिक्कत नहीं है जी। टाइम सर ऐसा होता है ना, जैसे गृहिणियाँ होती हैं वो लगभग 11 या 12 बजे करीब तो घर से बाहर निकलती हैं। वो सुबह 9 बजे तो निकल ही नहीं सकती हैं, तो उनको तो फिर शाम को ही टाइम होता है कि वो निकले। और मोस्टली हमारी जो मार्केट है उसमें सुबह गांव के लोग ज़्यादा आते हैं, तो हम जो स्थानीय लोग हैं हमें तो फिर शाम को ही आना पड़ता है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दुकानदारों को सरकार ने राहत प्रदान की है और अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके लिए महम के दुकानदारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है और कहा है कि अब उनकी रोजी रोटी ठीक से चल पाएगी। साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा है कि लेफ़्ट और राइट का फार्मूला यहाँ अपनाया गया है। एक दिन लेफ़्ट की दुकानें यहाँ खुलती हैं तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाती हैं, लेकिन ये फार्मूला उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ के दुकानदार जो है दिन भर खाली घूमते हैं और एक तरफ की दुकानों में भीड़ रहती है। और यदि यहाँ ऑड इवन का फार्मूला अपनाया जाए तो उचित रहेगा। महम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बडाला।